हेलो दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटरों का नाम लिस्ट से हटा दिया है। आखिर दोस्तों इसके पीछे की क्या सच्चाई है? क्या आखिर ये एक साजिश है? यह एक तकनीकी प्रक्रिया का एक हिस्सा है? आइए दोस्तों जानते हैं पूरी कहानी। मैं आपको बता दूं, एक रिपोर्ट में आया कि बिहार में 65 लाख वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से चुनाव आयोग ने हटा दिया है, जो कि ये वोटर्स अब जो आगामी चुनाव आने वाले हैं उसमें वोट नहीं डाल पाएंगे। लेकिन इसके पीछे सवाल ये है कि आखिर ये और ऐसा क्यों किया गया है, जिसमें चुनाव आयोग का कहना है ये एक वोटर लिस्ट का तकनीकी हिस्सा है। चुनाव आयोग का कहना है ये एक रूटीन प्रोसेस है। इसमें चुनाव आयोग का बोलना है कुछ वोटर्स जो राज्य छोड़ के दूसरे राज्य में चले गए हैं, दूसरी चीज़ कुछ वोटर्स जो मर गए हैं, और तीसरी चीज़ कुछ वोटर्स जिसके नाम डुप्लीकेट है। इस तरह की बातें चुनाव आयोग कह रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, इतने बड़े पैमाने पे 65 लाख वोटरों का कट करना, क्या ये सही है? बहुत बड़ा सवाल पैदा करता है कि 65 लाख वोटरों को एक साथ नाम कट कर देना। दोस्तों बिहार के 2020 के चुनाव में मैं आपको बता दूं, आरजेडी को मिले 97 लाख वोट, वहीं बीजेपी को कुल वोट मिले 82 लाख, नीतीश को कुल वोट मिले 64 लाख, कांग्रेस को कुल वोट मिले 39 लाख। आयोग एसआईआर से कितने वोट काट रहा है? लगभग 65 लाख वोट। 65 लाख वोटर्स अगर सिर्फ एक ही पक्ष के हुए तो देश के 64 लाख वोटों में से 65 लाख माइनस कीजिए तो 1 लाख बचते हैं, और कांग्रेस के 39 लाख वोट में से 65 लाख माइनस करिए तो भी 0 वोट बचते हैं। दोस्तों भाजपा को बिहार में अपनी सरकार चाहिए। शाह और भाजपा के हर एक लोग कह चुके हैं। अब प्रियंका गांधी के हाथ का इसमें पोस्टर देखिए दोस्तों, इसमें नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के अधिकारी से कह रहे हैं डू सर, यानी कि इसको कीजिए, और वही चुनाव आयोग यस सर, और सर को यहाँ पे एसआईआर और सर दोनों पढ़ा जा सकता है। दोस्तों बिहार में आखिर हो क्या रहा है? प्रियंका गांधी के हाथ में जो तख्ती दिखाई दे रही है वो पूरी कहानी बयां कर रहा है। नए वोटर लिस्ट में मरे गए लोगों के नाम जोड़े जा रहे हैं। वहीं पे दोस्तों बिना लोगों से मिले हुए सर्वे किए जा रहे, वोटर लिस्ट बनाई जा रही है। फिर भी चुनाव आयोग कह रहा है करीब हम लोगों ने 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम काट दिए हैं। क्योंकि कुछ लोग मर गए हों, या कुछ लोग कहीं चले गए हों, या कुछ लोगों का नाम डुप्लीकेट है, इस तरह की बातें कह रहा है। चुनाव आयोग स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, बट वहीं पे चुनाव आयोग को सरकार लगता है प्रोटेक्ट कर रही है। वहीं पे मैं आपको बता दूं, संसद में चर्चा से बच रही है। चुनाव आयोग एसआईआर में धांधली का सच दिखाने वाले पत्रकारों की बात सुनने के बजाय उन पर एफआईआर करवा रहा है। ऐसा लगता है दोस्तों सब कुछ डंडे के दम पर और ताकत के दम पर हो रहा है। संसद का सत्र 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक पूरा महीना चलेगा। वहीं पर आधा महीना यानी कि 15 दिन में संसद सिर्फ 2 दिन ही चल रहा है। तो आपको बता दूं 13 दिन करीब 10 से 12 मिनट 15 मिनट ज़्यादा चल नहीं पा रहा है संसद। को बता दूं एक दिन संसद चलाने में लगभग 10 करोड़ रुपये खर्चा होता है। इस तरीके से आपके 130 करोड़ रुपये पानी में फिर गए। पहले दिन विपक्ष संसद में एसआईआर मतलब बिहार में जो होने वाले चुनाव में धांधली हो रही है उस पर बात और चर्चा कर रहा है। चुनाव आयोग के वोटर रिवीजन पर बात करने के लिए चर्चा उठाई संसद में विपक्ष ने, लेकिन वहीं पर बता दूं दोस्तों सरकार चर्चा से भाग चल उठी। आपको बता दूं संसद के बाहर तमाम इंडिया अलायंस के जितने भी नेता थे, सोनिया गांधी हुए, राहुल गांधी हुए, तमाम विपक्ष के नेता साथ में एसआईआर के खिलाफ विरोध कर रहे हैं। एक बड़ा बैनर देखिए इसमें लाल कलर में, इसमें लिखा है आवर वोट आवर राइट आवर फाइट, हमारा वोट हमारा अधिकार हमारी लड़ाई। दोस्तों विपक्ष संसद के बाहर इस चीज़ को लेकर प्रदर्शन इसके लिए कर रहा है क्योंकि संसद में इस चीज़ की बात करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। सरकार को ये मंजूर है कि संसद में कोई कार्रवाई कोई बात नहीं हुए, वो हाउस बंद है। वहीं पर दोस्तों सरकार को विपक्ष की बात करना कतई मंजूर नहीं है ऐसा लगता है। दोस्तों पिछले 13 दिनों से हाउस आज फिर से स्थगित कर दिया गया था। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित
आयोजित तरीके से योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। आप सदन चलाना चाहते हैं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। मैं आपको बता दूं, विपक्ष की बात भी ना सुनना लोकतंत्र में बहुत बड़ा गलत बात है। और आपको बता दूं, अपनी ही बात कहना, अपनी ही बात रखना, इस चीज़ को तानाशाही कहते हैं। दोस्तों, पिछले 15 दिनों से क्या संसद में एक भी दिन टाइम नहीं मिला कि विपक्ष SIR को लेके जो बात कह रहा है कि संसद एक भी दिन वो बात सुन भी ना सके। और दोस्तों, हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कहते हैं। और बता दूं, चुनाव आयोग के मुखिया पूरे मोदी राज में कभी भी विपक्ष के लिए नरम दिखाई नहीं दिए और पूरे मोदी राज में विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच हमेशा 36 का आंकड़ा देखने के लिए ही रह गया। और वहीं पर विपक्ष चुनाव आयोग को भाजपा का गुलाम कहता है। चुनाव आयोग को भाजपा के लिए वोट चोरी करने वाला चोर कहता है विपक्ष। और वहीं पे दोस्तों, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली चुनाव पर शक पैदा करता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है जो 65 लाख वोट बिहार में कट कर दिए गए, कितना सही है? आपके राय कमेंट में जरूर ड्रॉप करें। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।